बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पंजाब और सिंध की आवाम का बिल्कुल वही हाल है जिस तरह एक जहाज़ जो कि बादलों में फंसा हुआ हो और बिजलियां चमक रही हों, उन मुसाफिरों का हाल होता है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तबाही और कम तबाही के दरमियान एक बारीक सी लकीर पे इस वक्त चल रहा है और अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है। कहा यह जा रहा है कि अगर कुछ वाक़यात ऐसे हो गए तो जो तबाही है इस वक्त मुल्तान के मुकाम पे वो इतनी खौफनाक हो सकती है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारतीय डैम जो हैं वो मुसलसल फुल हो रहे हैं और पंजाब के 3 दरिया जो हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं और वो बिफरे हुए हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि दरियाए चनाब ने रावी का पानी कबूल करने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे क्या हकीकत है ये भी आपको बताऊंगा, और इसके साथ ही वो गोबर आरिया जो कि पाकिस्तान में सलाह भेज के पानी छोड़ के बहुत ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे कि जनाब एक सीज़न के अंदर पानी रोकेंगे जब फसलें लगनी होंगी और जब मानसून होगा तो पानी छोड़ेंगे और पाकिस्तान को इस तरह भिगो भिगो के मारेंगे। लेकिन जो मनाजिर इस वक्त भारतीय पंजाब से आ रहे हैं और दीगर उत्तर प्रदेश और दीगर इलाकों से आ रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं और वहाँ पे ख़ुद उन्हीं की आवाम एक तरह से बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इस हवाले से भी आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल दूंगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पे ह्यूमन ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। हम ये देख रहे हैं कि चंबा के मुकाम पे दरियाए रावी के अंदर किस तरह पानी के रेले लकड़ियों से फुल और शदीद एक तरह से कहते हैं ना मौज दरिया जो है वो शदीद है, और जिस तरह पानी आ रहा है यकीनी तौर पे ये पानी अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर ही पहुंचना है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि शदीद बारिशों ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है और एक तरह से बार बार रेड अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, ना सिर्फ लाहौर बल्कि इर्द गिर्द के बहुत से शहरों के अंदर इस वक्त इंतहाई हाई अलर्ट है, क्योंकि एक नया और आखिरी स्पेल जो 10th स्पेल है मानसून का उसका टाइम टेबल आ चुका है। और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कब कब किस किस जगह पे ये तबाही फेर सकते हैं, ये तबाही मचा सकते हैं। तरबेला डैम इस वक्त 100% फुल हो चुका है, मंगला डैम 87% की हद अबूर कर चुका है। और अगर हम 3 दरियाओं पर बात करने से पहले आपको भारत की सूरत हाल बताएं तो इस वक्त भारत के अंदर सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। ना सिर्फ सतलुज बिफरा हुआ है, ना सिर्फ रावी बिफरा हुआ है, ना सिर्फ चनाब बिफरा हुआ है, बल्कि वहाँ पे दीगर दरिया भी इस वक्त बिफरे हुए हैं। और दरियाए जमुना में पानी 63 सालों की बुलंद तरीन सतहों का तीसरा रिकॉर्ड बना चुका है। आपको पता है कि इस वक्त वहाँ पे दरिया 207 मीटर की बुलंदी पे पानी वहाँ पे गुजर रहा है और 1963 से दरिया जमुना का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 65 सालों में ये तीसरा बड़ा रेला है जो कि दरियाए जमुना से गुजर रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, दफातर बंद कर दिए गए हैं और जगह जगह से मानसून के सीज़न में लैंडस्लाइडिंग, बादलों के फटने, सैलाब और बिजली के गिरने की खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है कि ये जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है ये दरख्तों के काटने की वजह से हुई है। और हम ये देख रहे हैं कि हमसाया मुल्क के अंदर इस बात पर नोटिस ले लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इसी तरह की एक्टिविटी देखने में आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया तौर पे कहा भारत की कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई की वजह से आफात आई और लकड़ी की एक बड़ी तादाद सैलाब में आई। यही मंज़र पाकिस्तान के अंदर भी देखा गया था, लेकिन जो मंज़र भारत के पंजाब में देखा जा रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। भारत जो है
ख़ास तौर पे मोदी सरकार पाकिस्तान को डुबोने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारतीय पंजाब के 23 अजला सारे के सारे डूब चुके हैं। वहाँ पे अमवात 37 के करीब हुई हैं, अब शायद 40 हो चुकी हैं। 3.5 लाख वहाँ पे लोग मुतासिर हुए हैं। गुरदासपुर ज़िला सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, 1200 देहात डूब चुके हैं। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मंडी, कांगड़ा और कंवर समेत कई अजला में सूरत हाल इतनी संगीन है कि 400 से ज़्यादा अमवात वहाँ पे हो चुकी हैं। यही हाल मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। सैलाब ने कई ख़ानदानों को बेघर कर दिया है, सड़कें, मवासलात का निज़ाम दरहम भरम हो चुका है। लेकिन इससे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि ये सारे का सारा पानी पाकिस्तान की तरफ रवान दवा है और ये पंजाब से गुज़र के सिंध और फिर समंदर की तरफ जाएगा। लेकिन इस वक्त दरियाए चुनाब इतने बुरे तरीके से बिफरा हुआ है कि मुल्तान के मुकाम पे जो बहुत ज़्यादा ख़तरा कल रात को महसूस किया गया वो ये था कि मोहम्मद वाला जो ब्रिज था उसके ऊपर एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसकी तबाही की नवीद सुना रहे थे कि अगर खुदा न खासा चंद फुट से भी पानी मज़ीद और ऊपर हो गया तो बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। हम ये देख रहे हैं कि पानी ने लगता यह है कि पिछले 8-9 दिनों से चन्योट में बसेरा डाला हुआ है और अब फिर 5.5 लाख क्यूसिक का रेला वहाँ पे मौजूद है। सेंसिटिविटी का आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि शेर शाह ब्रिज की जो कैपेसिटी थी वो 393.5 जो है वो फुट थी, लेकिन आपको पता है वहाँ पे कितना पानी गुजरा है? 393.4 फुट, यानी कि 0.1 जो है फुट से वहाँ पे हाईएस्ट यानी कि मार्जिन और ख़तरे का जो घंटी बच सकती थी, जो कि बहुत तबाहकुन हो सकती थी, उससे बचा गया। अब हम ये देख रहे हैं कि अकबर फ्लड जो है वहाँ पे बंद बांधा गया। इसके साथ ही हेड मोहम्मद वाला के ऊपर भी तकरीबन 2 से 3 फुट का जो लिमिट थी रह गई थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं वो ये है कि डाटा जो है वो गलत दिया गया इंतज़ामिया को। यहाँ पे काफ़ी सारा काम होने वाला था जो कि नहीं हुआ और वो डाटा आवाम से छुपाया जा रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त अगर दरियाए सतलुज की बात करें तो दरियाए सतलुज जिस दिन से सैलाब शुरू हुए हैं बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। वो दरिया जो बिल्कुल खुश्क होके एक नाले की भी सूरत इख्तियार करने की पोजीशन में नहीं था और दरिया बिल्कुल खुश्क हुए थे, ट्रालियां वहाँ से रेत निकाल रही थी। अब ऐसा बिफरा है कि पानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमने ये देखा कि 353 यानी 3,53,000 क्यूसिक का रेला कल वहाँ पे एकदम से आ गया और उससे पहले भी 2.5 लाख क्यूसिक काफ़ी अरसे से मेंटेन हुआ है। और जब एक हफ़्ता पहले पाकिस्तान इंतहाई हाई अलर्ट पे था तो उस वक़्त 3,87,000 क्यूसिक का रेला जो कि हाईएस्ट रेला था वो वहाँ से गुज़रा था। लेकिन अब पानी का जो लेवल है कहा यह जा रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक्सेप्शनल हाई फ्लड का वहाँ पे ख़तरा है और 3,11,000 क्यूसिक पानी गंडा सिंह से गुजर रहा है। नीचे आए तो सुलेमान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि 1,40,000 से बढ़ के 1,41,000 क्यूसिक पानी वहाँ पे हो चुका है। और हेड इस्लाम के अंदर कल भी 1,02,000 क्यूसिक था, आज भी 1,02,000 क्यूसिक है। लेकिन पंजनद में पानी मुसलसल बढ़ रहा है जहाँ पे तमाम दरियाओं ने पंजाब के अंदर इकट्ठा होना है। और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि पंजनद के अंदर कल 2,10,000 क्यूसिक चल रहा था, इस वक्त 3,10,000 क्यूसिक जो है पानी वहाँ पे चल रहा है। अगर रावी की बात करें तो जेसर के मुकाम पे कल 82,000 क्यूसिक था, फिर उसके बाद आज 73,000 क्यूसिक हो गया। शादरा में पानी मुसलसल लाहौर के मुकाम पे बढ़ रहा है और 1,13,000 क्यूसिक पे वो पहुँच चुका है। बल्लोकी के मुकाम पे 1,45,000 क्यूसिक इस वक्त पानी है और सदनाई के मुकाम पे भी 1,21,000 क्यूसिक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा इस वक्त मंडला रहा है। ये जो मैंने आपको सारी मुल्तान की कहानी सुनाई है ये सदनाई की कहानी है, क्योंकि यहाँ पे फिर 20 किलोमीटर के बाद जाके दरियाए रावी
چناب کے اندر گرتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دریائے چناب نے راوی کے پانی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ دریائے چناب کے اندر پہلے ہی پانی کا فلو بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جتنی مقدار میں پانی کو آگے جانا چاہیے وہ نہیں جا رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ واٹر ریورس جو ہے وہ ٹرم یوز کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پانی اسی وجہ سے یہاں پہ اس کا لیول بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں مرالہ کی، یعنی دریائے چناب جو کہ اس وقت تباہی مچا رہا ہے ملتان میں، چناب میں، چنیوٹ میں تو وہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرالہ کے مقام پہ کل 2,44,000 کیوسک پانی ہو گیا تھا، جو اب کم ہو کے 1,15,000 کیوسک ہو چکا ہے۔ خانکی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کل 4.5 لاکھ کیوسک سے اب کم ہوتے ہوتے 2 لاکھ کیوسک کے اوپر آ چکا ہے۔ قادر آباد میں 5.5 لاکھ کیوسک کا ریلا تھا، جو اب 2.5 لاکھ کیوسک کے اوپر آ چکا ہے، لیکن چنیوٹ ہے کہ وہاں پہ پانی نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا، اور وہاں پہ 5.5 لاکھ کیوسک کا ریلا ابھی بھی موجود ہے، اور تریمو کے مقام پہ بھی 3.5 لاکھ کیوسک پانی وہاں پہ موجود ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم بھارت کے اوپر نظر ڈالیں تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ دریائے ستلج کے اوپر اور جو دیگر دریا ہیں ان کے اوپر صورتحال انتہائی خوفناک ہے، اور ریڈ الرٹ ہائی فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے دریائے ستلج کے اوپر، جس کی وجہ سے 6 اضلاع قصور، اکاڑا، پاک پتن، بورے والا، عارف والا، بہاول نگر انتہائی خطرے میں ہے۔ اگر بھارتی ڈیموں کی بات کی جائے تو پونگ ڈیم جو کہ بیاس کے اوپر ہے فل ہو چکا ہے، 98% سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ بھاکرا ڈیم وہ اس وقت 1392 فٹ اس کا لیول ہے، اور وہ 1390 فٹ، یعنی 2 فٹ مزید پانی کے بعد وہ مزید اوپر ہو جائے گا اور وہ بالکل بھر جائے گا۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ 9 فٹ کی خبر دی گئی تھی کہ 9 فٹ پانی مزید اس کے اندر ایڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلال ڈیم جو ہے وہ مکمل طور پہ فل ہو چکا ہے، اور تھین ڈیم جو کہ راوی کے اوپر ہے وہاں پہ بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 527 میٹر کی اس کی کیپیسٹی ہے، اور 526.40 یعنی 0.6 میٹر وہاں پہ 2 فٹ کے قریب وہاں پہ بھی اس وقت لیول رہ گیا ہے، اور صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، اور ہمیں اس طرح کے واقعات سننے کو ملے ہیں کہ جو سیلابی علاقے ہیں وہاں پہ ڈکیتیاں، چوریاں شروع ہو گئی ہیں۔ وہ کچے کے ڈاکو جو کہ کچا ڈوبنے کے بعد پکے میں پہنچ چکے ہیں، انہوں نے کل موٹر وے کے اوپر 10 لوگوں کو یرغمال بنا کے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کمالیہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب جو ڈاکو ہیں، جو چور ہیں، وہ کشتیوں کے اوپر سفر کر رہے ہیں، لوگوں کے سولر پینل اتار کے لے کے جا رہے ہیں، ان کے زیورات چوری کر رہے ہیں، اور اس طرح کا بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بیماریاں بڑھنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ہیضہ، ٹائیفائڈ، اسہال اور ٹھہرے ہوئے پانی سے چکن گونیا، ڈینگی، ملیریا اور دیگر وبائی امراض پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اس وقت 4,000 دیہات جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ 13 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین جو ہے، زرعی رقبہ جو ہے وہ ڈوب چکا ہے، اور اموات بھی، جانوروں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 6,200 جانوروں کو وہاں سے موو کیا گیا ہے، 13 لاکھ لوگوں کو ری لوکیٹ کیا گیا ہے، 40 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور اب حالات یہ ہیں کہ بارشیں جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور ہمارے پاس جو اس وقت لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق پنجاب میں سپٹمبر 6 سے لے کے 9 سپٹمبر تک بارشیں ہوں گی۔ ملتان، سیالکوٹ، خانیوال انتہائی خطرے میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی KPK میں جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں 7 سپٹمبر سے لے کے 9 سپٹمبر تک بارشیں برسیں گی، اور تھنڈرز کے ساتھ بجلیاں کھڑکیں گی اور گرجیں گی، اور اس طرح کی بارش وہاں پہ ہوگی۔ کشمیر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 تاریخ کی شام سے ہی بارشیں شروع ہو جائیں گی، اور 8 تاریخ تک بارشیں وہاں پہ برسیں گی، اور بلوچستان کے اندر بھی 7 سے لے کے 9 سپٹمبر تک بارشیں برسنے والی ہیں، اور کراچی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بھی پریڈکشن آ چکی ہے کہ وہاں پہ بھی بارشیں برسیں گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو بیماریوں نے دریائی زمین کے اوپر ناجائز قبضے اور تجاوزات کیے تھے اس پہ بھی ایکشن ہونا شروع ہو گیا ہے، اینٹی کرپشن ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، اور ایک سوسائٹی کے سربراہ کو یا مالک کو
تھیم پارک شاید اس کا نام ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آفت آتی ہے یا کوئی بھی پھنس جاتا ہے، اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا مال اور جیب گرم کرنے کے لیے ان کو پکڑا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس دفعہ واقعی احتساب کے لیے اس کو پکڑا گیا ہو اور اس کو دوسروں کے لیے عبرت بنایا گیا ہو، اور یہ نہ ہو کہ آپ پک اینڈ چوز کریں، کسی کو چھوڑ دیں، کسی کا پریشر کسی اور کے اوپر ڈال دیں۔ اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو پھر آپ کو پراپر طریقے سے احتساب کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔